अब ये मनोमय कोश कहाँ है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। मनोमय कोश मस्तिष्क जो हेड है, सिर में मनोमय कोश विद्यमान होता है और हमारे सिर के अंदर ही 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये जो 10 इंद्रियां हैं वो मन के चारों तरफ इर्द गिर्द वह सजा हुआ है, फैला हुआ है मस्तिष्क में चारों तरफ, और बीच में मन है। और मन के नीचे जिसको हम विज्ञान में कोश कहेंगे, बुद्धि तत्व, वो है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले विज्ञान में मनोमय कोश की चर्चा करते हैं। मनोमय कोश हमारे सिर के ऊपरी भाग में, जहां पर बच्चा का कोमल पार्ट होता है, जब देखेंगे शिशु का मस्तिष्क, शिशु का सिर के बीच का भाग बहुत कोमल होता है। आप हाथ से छुएंगे बहुत पल पल करेगा, और वो कोमल पार्ट पे माताएं उस शिशु के मस्तिष्क पर कुछ औषधि लेपन भी करते हैं। और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो छिद्र वो सिकुड़ता जाता है, छोटा होता जाता है, लेकिन सुई के नोक के बराबर छिद्र रहता है। उसी के जगह पर चोटी रखा जाता है। ब्रह्मचारी लोग चोटी रखते हैं, गौ के खुर के समान। तो ये जो मनोमय कोश है हमारे मस्तिष्क पर विद्यमान होता है। उसके चारों तरफ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां विद्यमान होते हैं और मन उसके राजा होते हैं। और वो मन के सहारे से वो 10 इंद्रियां काम करती हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां है और 5 कर्म इंद्रियां। हाथ, पैर, मुख और उपस्थ 2 इंद्रियां, मल और मूत्र इंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां हमारे हेड में ही होता है, मस्तिष्क में होते हैं। अब आप बहुत मन में विचार कर रहे होंगे, प्रश्न उठ रहा होगा कि हाथ तो कंधे के पास है, पैर हमारे नाभि के नीचे पर है, मल मूत्र कर्म इंद्रियां वो नीचे है, लेकिन हम सिर बता रहे हैं। ये कर्म इंद्रिया का स्थान सिर है कि मन के चारों इर्द गिर्द है। तो अब जिसको आप कर्म इंद्रियां मान रहे हैं हाथ पैर को, वो गोलक है, वो प्रकाशक है। जो हेड संचालक पावर हाउस है वो मन के साथ इर्द गिर्द सारे ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां होते हैं, और वहीं से हेड क्वार्टर से ही पावर हाउस का सप्लाई होता है। तो ये पैर रूपी कर्म इंद्रियां काम करते हैं, मल मूत्र रूपी कर्म इंद्रियां काम करते हैं, हाथ रूपी कर्म इंद्रियां काम करते हैं, मुख रूपी कर्म इंद्रियां काम करते हैं, और ज्ञान इंद्रियां तो हेड में ही है, हेड क्वार्टर भी और उसका ऑफिस भी और घर भी। आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। तो इस प्रकार से जो मनोमय कोश है वो सिर के ऊपरी भाग में है और 10 इंद्रियों से सजा हुआ, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां सजा हुआ मनोमय कोश है। तो जब हमारा अन्नमय कोश पवित्र होता है तो प्राणमय कोश पवित्र होता है, और प्राणमय कोश जितना ही पवित्र होगा उतना ही मनोमय कोश पवित्र होगा, ठीक प्रकार से काम करेगा। अन्नमय कोश दूषित हुआ, प्राणमय कोश प्रकुपित हुआ, तो मनोमय कोश वहां पर ठीक से काम नहीं करेगा। मनोमय कोश जब गड़बड़ होता है तो वो इंद्रियां भी हमारे ठीक से काम करना बंद कर देती है, ठीक से काम नहीं करती है, क्योंकि मन विकृत हो चुका है। क्योंकि अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वो मन पर प्रभावित करता है, और मनोमय कोश प्राण और अन्न के सूक्ष्म एसेंस से चलता है, तो वो मन विकृत होने से हमारे इंद्रियों में विकार पैदा हो जाता है। इसलिए मनोमय कोश को भी शुद्ध रखने के लिए शुद्ध अन्न लेना ही आवश्यक होता है। प्राणायाम आदि करने पर ही अन्नमय और प्राणमय कोश की शुद्धता से मनोमय कोश हमारा पवित्र और इंद्रियां की सार्थकता, इंद्रियां की कुशलता रहती है।